Hello my dear students, welcome to my channel CS Classes with Raman. Today we are going to start a new topic, lists in Python. Lists in Python. So what is a list? List is an ordered sequence of values. By ordered we mean there is an index for each value that we store in a list or each element that we store in a list. You can call it a position as well, like we saw in the case of strings. String में भी क्या होती थी, इंडेक्सेस होते थे. सो ऑर्डर्ड एक हमारा सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होती है लिस्ट. तो वैल्यूज़ जो हमारी लिस्ट में स्टोर होती हैं वो किस तरह की हो सकती हैं. इट कैन बी अ स्ट्रिंग एज वेल, it can be an integer or a float value or even a list and so on. Then lists are created with the help of square brackets, and all the elements of a list will be separated by commas. For example, I am going to take one example of a list of integers. So how many elements are there in a list? For example, the name of a list is I. I is equal to 1, 2, 3, 4. So integers की एक list मैंने बनाई है and all the elements are separated by commas, right? So next, lists are of mutable type. By mutable we mean the values the elements can be modified at the same memory location. एक बार हमने list बना दी तो we can modify the elements of lists, right? Then जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, स्ट्रिंग भी एक क्या थी, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वो था, वो क्या बनता है, स्ट्रिंग. ऐसे ही हमारा सीक्वेंस ऑफ जो एलिमेंट्स है उससे हमारी बनती है लिस्ट. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. स्ट्रिंग में हम सिर्फ लेते थे कैरेक्टर्स, बट इन केस ऑफ लिस्ट वी कैन टेक एनी डेटा टाइप. जो एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के, दिस कैन बी ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे. दिस कैन बी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट एंड सो ऑन. टपल भी हो सकता है. ओके, सो लिस्ट हम मॉडिफाई कर सकते हैं. देन लेट अस टॉक अबाउट द इंडेक्सेस ऑफ लिस्ट्स. तो इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में भी यूज़ किए थे इंडेक्सेस. इंटीजर इंडेक्सेस हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड इन लिस्ट्स एज वेल. सो वी कैन गिव द एक्सप्रेशंस एज वेल. फॉर एग्जांपल, हमारी एक लिस्ट है आई. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 + 1, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो इंडेक्सेस को भी यूज़ करते हैं वो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही देते हैं. सो इट बिकम्स आई ऑफ 1. अगर हमारी एक लिस्ट है आई जिसका नाम है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हमने लिख दिया 0 + 1 विच विल बी इवेलुएटेड टू द वैल्यू 1. ओके, सो इट बिकम्स आई ऑफ 1. अगर हमारी ये लिस्ट है दिस 1 2 3 4, तो आई ऑफ 1 विल बी द वैल्यू 2, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में होता था. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है COMP. तो हमारी एक लिस्ट है.
इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल एल, राइट। तो इसमें भी क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 0 एंड सेकेंड जो वैल्यू है दैट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 1, दिस इज एट 2, दिस इज एट 3, राइट। जैसे हमारा स्ट्रिंग में भी होता था, इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से और एक एक इंक्रीमेंट से हमारे इंडेक्सेस आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें प्रिंट करनी है कोई वैल्यू इस लिस्ट की, फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट हमने प्रिंट करना है L of 3, so what will be the output? P will be printed. There is one more thing about indexing. अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग की लिस्ट है पाइथन, these are the strings, all the elements are separated by comma, ये हमारी बनी, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए हैं, ये हमारी एक लिस्ट है। तो इसको हमने नाम दे दिया n। जैसे हमने पॉजिटिव इंडेक्सेस यूज़ किए थे, ये हमारा p का इंडेक्स है, दिस इज़ 1, दिस इज़ स्टोर्ड एट इंडेक्स 3 या पोजीशन 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। तो हमारी नेगेटिव इंडेक्सेस भी हो सकते हैं अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ n इज स्टोर्ड एट इंडेक्स -1, दिस इज स्टोर्ड एट -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो नेगेटिव या बैक ट्रैकिंग जब हम कर रहे हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग जब हम कर रहे हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं, 0 नहीं आता इस केस में। ओके, सो स्ट्रिंग में भी ऐसे ही होता है। इन स्ट्रिंग एज वेल हम अगर बैक ट्रैकिंग करें या राइट साइड से वैल्यूज़ एक्सेस करना शुरू करें तो स्ट्रिंग में भी हम जो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऐसे ही यूज़ करते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, राइट। सो अगर मैंने प्रिंट में दिया है, अगर हम इस लिस्ट की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ लिस्ट, इट इज़ n, एंड इफ़ आई एम गोइंग टू प्रिंट -4, so which value will be printed, which element will be printed from this list? It is t, as t is stored at index -4. I hope it is clear. So there are a few types of lists. देख लेते हैं कि types क्या क्या हो सकती हैं हमारी lists की। तो या तो हमारी एक लिस्ट हो सकती है एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट को हम कैसे दिखाएंगे, लाइक दिस। अगर हमने ऐसे लिखा है हमारे आइडल में तो एम्प्टी लिस्ट विल बी क्रिएटेड विद द नेम कैपिटल L। और सेकंड तरीका क्या है इस एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का, एक हमारा फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, या बिल्ट इन फंक्शन होता है लिस्ट एंड ब्रैकेट्स हमने ऐसे लगानी है क्योंकि ये फंक्शन है तो ब्रैकेट्स आएंगी। तो L हमारी एक लिस्ट या L1 लिस्ट विल बी क्रिएटेड। सो both of these are empty lists. Okay, now next example, हम इसको अपने आइडल में ही करके देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है लिस्ट की, दैट इज़ जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लिस्ट 1, L1 इज़ द नेम ऑफ अ लिस्ट, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी जो रेगुलर लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारी बन गई है। ओके, 4 वैल्यूज़ वी हैव असाइन। देन L of 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है ऑलवेज लिस्ट के लिए। तो अगर हम स्ट्रिंग्स ही दे रहे हैं एज वैल्यूज़ डेली, सो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें हमने वैल्यूज़ दी हैं 3 स्ट्रिंग्स, राइट। सो अगर हम लिस्ट को प्रिंट करके देखें L2 को, तो हमारी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बन गई है। ओके, देन अगेन अनदर टाइप ऑफ अ लिस्ट इज़, जिसका नाम हम रख रहे हैं L, वी कैन कॉल इट
एज अ नेस्टेड लिस्ट एज वेल, क्योंकि हम इसमें इस लिस्ट में फर्दर एक और लिस्ट देने जा रहे हैं, लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, 3,4। तो हमने क्या किया, एक हमारी आउटर लिस्ट है जिसमें हमारी वैल्यूज़ है 1 2 एंड दिस इज़ द थर्ड एलिमेंट जिसमें 3 4, ये एक हमारी सब लिस्ट जिसमें फर्दर हमारी दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट इज़ 3, सेकेंड इज़ 4। ओके, सो ये हमारी बन गई लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, nested list, right? So another example is, एक हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप्स लेंगे, कोई भी वैल्यू 100.5। okay, then string is any string abc, so L3 को हम प्रिंट करेंगे तो हमारी ये लिस्ट है जिसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हमने लिए हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये मल्टीपल डेटा टाइप्स के हैं, मल्टीपल मीन्स एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट वैल्यू है, हमारी डेसिमल वैल्यू है। ओके, देन नाउ कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट डिफाइन करेंगे। फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स हैं रेड, देन सेकेंड इज ग्रीन, दिस इज आवर लिस्ट 1 एंड अनदर लिस्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट है ये जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज़ दी हैं। नाउ इफ़ वी ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस लिस्ट बाय 2, आपको अगर याद हो तो स्ट्रिंग वाली वीडियो में भी हमने ये ऑपरेशन किया था। सो व्हाट डज़ इट मीन, लेट अस चेक द आउटपुट फर्स्ट। सो इसने क्या किया है, इस लिस्ट को रेप्लिकेट किया है, मतलब रिपीट कर दिया है फॉर हाउ मेनी टाइम्स, जितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है, जितने भी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है इस लिस्ट को, 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया है, सो इट गॉट रेप्लिकेटेड ट्वाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है इट इज़, अगर हम लिस्ट 1 को यूज़ करें, लिस्ट 1 प्लस कोई भी हमारी एक और लिस्ट है जिसमें हम वैल्यू दे रहे हैं, जस्ट अनदर स्ट्रिंग वैल्यूज़, लिस्ट 1 के साथ हमने प्लस की है एक और लिस्ट जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, राइट? सो लेट अस सी, let us print list 1, we have assigned it as well. See, list 1 is equal to list 1 plus another list. अब इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हमने ये क्या किया है, what do we call such operation? It is concatenation. This is known as concatenation, मीन्स हमने 2 लिस्ट्स को मर्ज कर दिया, जो कि हमने स्ट्रिंग में भी किया था। स्ट्रिंग एंड लिस्ट में 2 कॉमन जो ऑपरेशंस हैं वो है रेप्लिकेशन, मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी नंबर स्ट्रिंग के साथ भी और लिस्ट के साथ भी। सेकेंड थिंग हमने क्या किया है, कॉन्कैटिनेशन। फर्स्ट वाले को बोलते हैं रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज़ होता है, प्लस, तो बोथ द लिस्ट्स विल गेट मर्ज्ड और जॉइंड, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, राइट? सो एक हमारा फंक्शन बोल लो या मेथड बोल लो, लेंथ फंक्शन है जो हमने स्ट्रिंग में भी यूज़ किया था। सो लेंथ ऑफ लिस्ट, अगर हम चेक करें कि लिस्ट जो हमारी है ये वाली, अब उसकी लेंथ क्या है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे लिस्ट 1 में, वो फाइंड आउट करने के लिए देयर इज़ वन फंक्शन लेंथ, len. सो लेट अस सी, वो बोल रहे हैं 4 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट इज़
इंडेक्सिंग हमने देख ली थी, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने देख ली थी. लेट अस चेक व्हाट इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग एज वी हैव डन दिस एज वेल इन केस ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में भी हमने स्लाइसिंग की थी. फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट टू को एक बार प्रिंट कर लेते हैं. सो लिस्ट 2 में अगर हमने स्लाइसिंग करनी है, दैट मीन्स उसका कुछ पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट करना है. तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट 0:2. सो व्हाट डज दिस मीन? 0 इंडेक्स से हमने शुरू किया. अब इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, राइट? इंडेक्सिंग में हमने 0 से शुरू किया. हमें पता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है. तो 2 और बीच में हमने कॉलन लगाया, देन 2. दिस इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज़ द एंड इंडेक्स. 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड. ओके, लेट अस सी व्हाट इट डिस्प्लेज. सो कौन कौन से इंडेक्सेस हमारे थे जो प्रिंट हुए हैं, जो जिनकी वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं उन प्लेसेस में जो भी वैल्यू स्टोर थी. सो 0 पे 10 है और 1 पे 20 है. 2 इंडेक्स पे 30 वैल्यू है विच इज़ नॉट प्रिंटेड. ओके, सो अगर हम एक और वेरिएशन इसमें लेके आए स्लाइसिंग में, वी कैन गिव अ स्टेप साइज एज वेल. उसके लिए हम एक बड़ी लिस्ट लेते हैं, थोड़ी सी एक हम लिस्ट लेते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज़, सिंपल सी इंटीजर वैल्यूज़ आई एम गिविंग 8, 9, 10 वैल्यूज़ आई एम गिविंग. नाउ अगर हमने इंडेक्सिंग करनी है इस लिस्ट पे, तो अगर मैंने 0 से या 1 से स्टार्ट किया, 1 से हमने शुरू किया और इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं? 10. अगर मैं 10 ही लिख रही हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि स्टेप साइज़ 1 होता है. लेट अस चेक द आउटपुट फर्स्ट. सेकेंड नंबर 2 से शुरू किया उसने, क्योंकि 0 पे हमारा स्टोर था, हमने 1 दिया था इंडेक्स, तो 1 स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्रॉम दिस वैल्यू 2. 2 से लेकर हमारी ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई 10 तक, राइट? अगर हम इसमें एक और वैल्यू दें विच इज़ ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में 2, तो क्या करेगा वो? एक एक ऑल्टरनेट नंबर हमें देगा, या बीच में एक एक नंबर स्किप करके हमें आउटपुट दिखाएगा. हमने 2 से शुरू किया, दैट इज़ इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है. इंडेक्स 1 कहाँ पे है? 2 वैल्यू पे. तो नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 3 विल बी स्किप्ड, 4 विल बी डिस्प्लेड, 5 विल बी स्किप्ड, 6 will be displayed, 7 will be skipped, 8 will be displayed, 9 will be skipped, and this will be 10 will be displayed. ओके, सो 10 कौन से इंडेक्स पे है हमारा? एक्चुअली 9 पे है. 0 से हमने शुरू किया था तो 9 पे है हमारा. अगर हम इसमें 9 ही दे रहे हैं, एंड वाला जो इंडेक्स है, लेट अस सी 10 आएगी वैल्यू उसमें या नहीं. ओके, सो और हम इसको 1 ही रख रहे हैं जो स्टेप साइज है. 10 इज़ नॉट प्रिंटेड दिस टाइम, क्योंकि 10 जो था हमारा दैट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 9. सो 9 हमने एंड वैल्यू दिया है, सो 9 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 9 इंडेक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड. ओके, हेंस 10 वैल्यू जो थी वो हमारी प्रिंट नहीं हुई है आउटपुट में. तो सेकेंड वैल्यू से लेकर 9 वैल्यू तक उसने प्रिंट किया. ओके, देन नेक्स्ट हम एक ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, या ऑपरेटर्स विच आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स. स्ट्रिंग में भी किए थे हमने, इन, और दूसरा कौन सा है? नॉट इन. नॉट इन. अब इसमें कैसे यूज़ करने हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यही लिस्ट यूज़ करनी है विच इज़ एल में ही मैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज़ करूँगी. तो मैं अगर चेक करूँ कि 50 इन एल, तो हम अगर ये लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेदर 50 इज़ प्रेजेंट इन लिस्ट एल और नॉट. तो उसने बोला कि फॉल्स, इट इज़ नॉट देयर. अगर मैं इसको वैल्यू चेंज करूँ 5 इन एल, तो वो बोलेगा येस ट्रू, 5 इज़ देयर.
अगर मैं फर्स्ट वाला केस जो था हमारा 50 नॉट इन एल करके देखें तो वो बोलेगा येस 50 इज़ नॉट इन लिस्ट एल, राइट। अगर हम इसको अगेन 5 करके देखें, 5 नॉट इन एल बट 5 इज़ देयर इन द लिस्ट, सो लेट अस सी कि क्या आउटपुट आएगी, विच इज़ फॉल्स। वो बोल रहे हैं 5 इज़ देयर, 5 है, नॉट इन एल मतलब कि हम बोल रहे थे कि 5 नहीं है लिस्ट में, तो उसने बोला फॉल्स क्योंकि 5 इज़ देयर इन द लिस्ट। सो अगर हमें अपनी एक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है, मीन्स वी वांट टू विजिट ट्रेवर्स, वी वांट टू विजिट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, तो अगेन हमें एक लूपिंग स्टेटमेंट लगानी होगी फॉर x, एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, इन l, सेम लिस्ट वी आर यूजिंग जो हमने ये वाली लिस्ट एल लिस्ट क्रिएट की थी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हर एक वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं। ओके, तो विजिट करके हम सिंपली उसको बस प्रिंट कर देंगे वैल्यू को। तो एक एक करके वैल्यू लिस्ट में से आएगी और x को असाइन होती जाएगी। तो x में वैल्यू आ रही है तो हम x को प्रिंट कर लेते हैं। अगर एक ही लाइन में करनी है तो एंड पैरामीटर जो होता है प्रिंट फंक्शन का वो हम लगा सकते हैं, राइट। सो ऑल द वैल्यूज़ गॉट प्रिंटेड, ट्रेवर्स्ड। एक लिस्ट जो थी हमने क्रिएट की थी वो सारी ट्रेवर्स हो चुकी है, हर एक वैल्यू हमें डिस्प्ले हो गई, राइट। सो नेक्स्ट हमारा एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट का, विच इज़ min। एज द नेम सजेस्ट्स, तो min क्या करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा लिस्ट में से। मैक्स क्या करेगा, इट विल फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। देयर इज़ अनदर फंक्शन सम, सम क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, इट विल एड अप ऑल द वैल्यूज ऑफ अ लिस्ट। ओके, सो एक हमने ऊपर फंक्शन किया था लिस्ट, खाली लिस्ट को बनाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज़ लिस्ट ओनली। ओके, तो अगर हम इसको एक कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दें, सबसे पहले हमने ये देखा था कि खाली लिस्ट कैसे बनती है, उसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे इसकी ब्रैकेट में, तो खाली एक लिस्ट हमारी बन जाती है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है k इज़ इक्वल टू या v इज़ इक्वल टू लिस्ट, तो ये हमारी बन गई खाली लिस्ट। ओके, तो अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो खाली लिस्ट हमें दे रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम एक इसको वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करें इस लिस्ट को, विद वैल्यूज़ वी वांट टू यूज़ दिस लिस्ट फंक्शन टू क्रिएट अ लिस्ट, तो कैसे होगा, हम वोवल्स की फॉर एग्जांपल AEIOU एक स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है इस फंक्शन को। अब एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हमें पैरेंथेसिस देनी है, ब्रैकेट्स देनी है। लिस्ट इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। तो उसमें अगर हमने एक वैल्यू दी है विच इज़ अ स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग की जो एलिमेंट्स हैं उसको यूज़ करके एक लिस्ट क्रिएट कर देगा लिस्ट फंक्शन। लेट अस प्रिंट द वैल्यूज ऑफ लिस्ट वेरिएबल v। ओके, सो लिस्ट गॉट क्रिएटेड। ओके, अगर हमें फर्दर कुछ इस लिस्ट में ऐड करना है तो वो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, द नेम इज़ अपेंड। अपेंड इज़ अ फंक्शन। तो क्या अपेंड करना है, अब इसमें वोवल्स तो सारे ख़त्म हो गए। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे एक वोवल्स वाली लिस्ट नहीं बनाना चाह रहे, वी जस्ट वांट टू ऐड एनी कैरेक्टर इन इट जिसका नाम है b। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो लिस्ट है v उसके क्या एलिमेंट्स हैं। तो आपने देखा कि b गॉट अपेंडेड बट एट द लास्ट पोजीशन इन द लिस्ट, लास्ट में जाकर वो ऐड हो गई है। ओके, तो देखेंगे कि अगर हमने कहीं और वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या फंक्शन है। देयर इज़ वन मोर फंक्शन जिसके थ्रू भी हम
क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं इन अ सेम लिस्ट। ए बी हमने ऐड कर दिया, सी डी ऐड करते हैं, तो इसके लिए हमें एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा विच इज़ अ लिस्ट ओनली। अब ये ऐसा क्यों है, आई विल टेल। सी डी अगर हम वेरिए कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो डी को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। देखो अब अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है। अपेंड जो फंक्शन है वो सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कर पाता है ओनली। एक्सटेंड के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया तो एक ही लिस्ट था ऐड करने के लिए एक्सटेंड में, पर उसने इंडिविजुअली सेपरेट या इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड कर दिए एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सी एंड डी हमारे अपेंड हो गए हैं इस लिस्ट में। अब एक यही सेम चीज़ करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड। एफ एंड जी विद द हेल्प ऑफ अपेंड। तो अब हम सेम जैसे हमने एक्सटेंड में किया था, एक लिस्ट थी 2 एलिमेंट्स की, तो उसमें कैसे वैल्यूज़ ऐड हुई थी। अब अपेंड हम यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें भी हम एक लिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स हम की एक लिस्ट ऐड करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड। लेट अस चेक द आउटपुट। तो उसने क्या किया, अपेंड ने एज अ सिंगल एलिमेंट, मतलब ये एक एलिमेंट की तरह ऐड हुआ है हमारी लिस्ट में एट द एंड। अब इसको हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन दोनों को नहीं मानेंगे, बट दिस इज़ अ सिंगल एलिमेंट दैट गॉट एडेड इन आवर लिस्ट वी, राइट। तो वन मोर थिंग, एक हमारी लिस्ट थी एल। तो एल में अगर हम कुछ एक बार ऐड कर लेते हैं, अपेंड या एक्सटेंड ही कर लेते हैं, EXTEND, और एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एक्सटेंड। तो एल की क्या वैल्यूज़ हैं हमारी, ये वैल्यूज़ हैं। 7 हमारा कितने पर आ रहा है, 3 टाइम्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कोई वैल्यू काउंट करना चाहते हैं लिस्ट में, काउंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है काउंट। तो क्या काउंट करना है वो हमें बताना होगा। तो अगर हम काउंट करना चाह रहे हैं 7 फ्रॉम दिस लिस्ट, तो वो बोल रहे हैं कि इट इज़ देयर थ्राइस, 3 बार हमारी लिस्ट में 7 वैल्यू है। अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू काउंट करना चाह रहे हैं जो है ही नहीं, दैट इज सी, वो क्या रिटर्न करेगा, बोलेगा वो है ही नहीं, 0, राइट। देयर इज अनदर फंक्शन L dot pop. What does it do? Let us check. तो अगर हमने इस फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है लिस्ट में से। एक बार चेक करते हैं लिस्ट की अब वैल्यूज़ क्या हैं। सी द लास्ट वैल्यू गॉट डिलीटेड, ओके। तो अगर हमने कुछ रैंडम वैल्यू डिलीट करनी है विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग 10, ओके। तो इसमें सॉरी हमें इंडेक्स देना होगा, हमें एक बार हम लिस्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो इंडेक्स था ही नहीं, 7 अगेन डिलीट गॉट डिलीटेड। तो पॉप में अगर मैं दे रही हूँ यहाँ पे 0, सो उसने क्या डिलीट किया, द वैल्यू विद इंडेक्स 0। कौन सी वैल्यू थी वो, 1 गो डिलीटेड। मतलब पॉप जो भी वैल्यू डिलीट करता है उसको रिटर्न भी करता है, ओके। अगर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं पॉप के पैरेंथेसिस में तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट वैल्यू ही डिलीट करेगा, बट अगर हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंडेक्स, ओके। तो अगर 0 दिया है तो 0 मतलब 0th इंडेक्स पे वैल्यूज़ थी हमारी 1, सो 1 वैल्यू गॉट डिलीटेड, राइट। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा L डॉट रिमूव। तो अगर हम इसमें एक वैल्यू दे रहे हैं 10, इसका क्या मतलब है,
रिमूव एक फंक्शन है जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं जो हमने डिलीट करवानी है हमारी लिस्ट में से। रिमूव 10 का मतलब क्या था, 10 वैल्यू वी वांटेड टू डिलीट, तो 10 गॉट डिलीटेड। एक और हमारा फंक्शन नहीं बोल सकते इसको, दिस इज़ अ कीवर्ड, डेल कीवर्ड है, जिसमें हम अगेन वो इंडेक्सिंग ही देते हैं, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, कि हमने डिलीट क्या चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारी एल में जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं लास्ट, ओके। तो अगर मैं इसमें देती हूँ 1 से लेकर 1 मतलब इंडेक्सेस दे रहे हैं अब हम इसमें, 1 मतलब 3 से शुरू होकर 1 2 3, अगर हमने 3 4 5 डिलीट करवाना है तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 4 तक, सो दैट 3 इंक्लूड हो जाए। लेट अस चेक द आउटपुट ऑफ, ओके। सो इस कीवर्ड से क्या हुआ, 1 इंडेक्स से शुरू किया, दैट इज़ 0 पे क्या है 2, 1 पे क्या है 3, तो 1 2 3, 3 इंडेक्सेस वाली जो वैल्यूज़ थी विच आर 3 4 5 विल बी डिलीटेड अगर हमने ये स्लाइसिंग दी है इसमें। तो बाकी हमारी जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो हैं 2 6 7 8 9, तो वही रिज़ल्ट हमारा एज एन आउटपुट आया है, ओके। तो हमने इंसर्शन के लिए दो फंक्शंस कौन से किए थे, अपेंड एंड एक्सटेंड, जो कि लास्ट में ही अपेंड करते थे। अपेंड करता है सिंगल वैल्यू को ऐड, एक्सटेंड करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को। व्हाट इफ़ वी वांटेड टू insert, what if we want to insert any value at any random position, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है insert, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, लिस्ट का ही नाम यूज़ करना है पहले डॉट नोटेशन से, देन insert, कौन सी पोजीशन पे आपको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारी ये लिस्ट की यही वैल्यूज़ हैं, एल को ही हम यूज़ कर रहे हैं इंसर्ट में, तो अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे 99 वैल्यू ऐड हो जाए, तो हमें सेकंड पैरामीटर में वैल्यू देनी है, फर्स्ट पे हमने इंडेक्स बताना है कि कौन से पोजीशन पे या इंडेक्स पे आपको वैल्यू इंसर्ट करवानी है उस लिस्ट में। लेट अस चेक द आउटपुट। सो 0th इंडेक्स पे हमारी 99 वैल्यू गॉट इंसर्टेड, तो रैंडमली हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे, अब इसमें कितने इंडेक्सेस हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5, तो 3 मतलब 0 1 2 3, 3 पे हमारी वैल्यू है स्टोर्ड 7, तो अगर हम 3 पे 99 देना चाह रहे हैं अगेन, तो लेट अस सी कि अब हमारी लिस्ट कैसे दिखेगी, ओके। सो 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ गया हमारा वैल्यू 99, तो 7 कहाँ चला गया, वो आगे मूव हो गया 4th पोजीशन पे, एंड सो ऑन, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक पोजीशन आगे मूव हो गए हैं, ओके। देन एक और फंक्शन है हमारा एल डॉट रिवर्स, एल डॉट रिवर्स। अब एल को हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी रिवर्स हो गई हैं, मतलब 99 पहले था सबसे, वो सबसे लास्ट में चला गया, एंड सो ऑन, हर एक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू थी वो सबसे फर्स्ट वैल्यू बन गई है, राइट। तो रिवर्स हम कर सकते हैं। देन सॉर्टिंग भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक फंक्शन है सॉर्ट। तो मोस्टली जो फंक्शंस हैं वो हम लिस्ट के नाम के साथ डॉट नोटेशन को यूज़ करके सॉर्ट, मतलब जो भी नाम है हमारे फंक्शन का वो हम लगा सकते हैं। एक चीज़ फॉर एग्जांपल हमने डॉट लिखा है और कंट्रोल एंड स्पेस अगर हम प्रेस करें तो जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हैं वो सारे लिस्ट के ऊपर जो भी हम लगा सकते हैं वो आ जाते हैं हमारे इस पॉपअप स्क्रीन विंडो में। तो सॉर्ट हमने यूज़ करना है, सॉर्ट के लिए हमने लगा दिया फंक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो अब हम एल को प्रिंट कर लेते हैं, तो सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी लिस्ट अब आ गई है। तो अगर हमने इसको लगाया होता, ऐसे लिखा होता कि इसके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में रिवर्स इज़ इक्वल टू, मतलब हमें असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग परफॉर्म होती, तो एल डॉट सॉर्ट रिवर्स इज़ इक्वल टू ट्रू।
लेट्स प्रिंट द वैल्यूज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. तो रिवर्स ऑर्डर में हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है. ओके, देन इज़ एक और फंक्शन है हमारा इंडेक्स के नाम से. अगर हमें किसी भी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल 7, तो इट इज़ सेइंग 7 इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 4. ओके, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं विच इज़ नॉट प्रेजेंट, विच इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट, तो वो क्या बोलेगा, वैल्यू एरर, 78 इज़ नॉट इन द लिस्ट दैट यू हैव डिफाइंड. देयर इज़ वन मोर फंक्शन. एक फंक्शन है हमारा सॉर्टेड. इसको हम कैसे यूज़ करते हैं कि हमारी एक कोई भी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल एल ही है, तो एक हम ऐसे फर्स्ट पहले कोई लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ नॉट सॉर्टेड. L1 इज़ इक्वल टू कोई भी रैंडम वैल्यूज़ दे देते हैं. ओके, 5. सो दिस इज़ द लिस्ट. तो अब हम अगर फर्स्ट आई विल राइट L1 डॉट के साथ नहीं यूज़ करते इसको, सॉर्टेड L1. तो ये क्या करता है फंक्शन, ये वाला सॉर्टेड फंक्शन, इट विल सॉर्ट द वैल्यूज़ ऑफ लिस्ट 1 एंड दोज सॉर्टेड वैल्यूज़ विल बी असाइंड टू अ न्यू लिस्ट विच इट्स नेम इज़ L3. ओके, सो लेट अस प्रिंट L3. अब ये हमारी लिस्ट बन चुकी है इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में. ये वैल्यूज़ कहाँ से ली थी हमने, लिस्ट 1 से, जो कि सॉर्टेड नहीं थी. हमने उसको सॉर्ट किया विद द हेल्प ऑफ सॉर्टेड फंक्शन, और लिस्ट हमारी एक न्यू लिस्ट बन गई जिसका नाम है L3. ओके, सो दैट्स ऑल इन आवर लिस्ट टॉपिक, राइट. सो आज के लिए इतना ही. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू कमेंट in the comment section and please like, share and subscribe the channel. Take care. Have a nice day.